साथियों, एक माँ को अपने लड़के के गांव की एक लड़की के साथ अवैध संबंध की जब जानकारी मिलती है तो वह माँ सोचती हैं गांव में मेरी बदनामी न हो। इसके डर के कारण वह सोचती हैं कि अब बेटे की शादी कर देना चाहिए। उसके लिए एक खूबसूरत सी बहू तलाशती हैं। बहू मिलती भी है और शादी कर दी जाती है। 21 जनवरी 2024 में शादी होने के बाद जब बहू घर आती हैं तो जैसा लड़का था वैसे ही बहू तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके भी अवगुण होते हैं। उसके भी पहले से कई लड़कों से अवैध संबंध होते हैं। जब यह बात उस माँ को पता चलती है तो माँ जो प्लानिंग करती हैं बहुत ही खतरनाक प्लानिंग करती हैं। साथियों, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आपका साथियों स्वागत है और निवेदन है थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, यह स्टोरी माँ की भाषा को ही कलंकित करने वाली है। साथियों, कैसे एक माँ अपने बेटे और बहू के साथ निर्दयता से पेश आती हैं। साथियों, राजस्थान का एक जिला है करौली के पास एक थाना पड़ता है मासलपुर में मासलपुर से नज़दीक ही लगभग 2 किलोमीटर दूर एक सेंट्रो कार जंगल के किनारे रोड किनारे खड़ी हुई मिलती है। जब उसकी ग्रामीण देखते हैं तो उसमें ड्राइवर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसका नाम जितेंद्र है। लगभग उसकी 25 साल उम्र है। पीछे बैठी एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल है। उसका दीक्षा नाम है। साथी, जब ग्रामीण देखते हैं तो पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस पहुंचती है, गाड़ी को खंगाला जाता है। उसमें कुछ कागज वगैरह जो मिलते हैं उससे पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इसके बाद इनके घर फ़ोन किया जाता है। आगरा में फ़ोन लगाया जाता है तो वहाँ जो है जो जानकारी मिलती है तो ऐसा जानकारी दी जाती है कि ये आगरा के थाना अचनेरा गांव के रहने वाले हैं। वहाँ जितेंद्र से संपर्क किया जाता है। जो दीक्षा के पति हैं उनका जितेंद्र नहीं विकास नाम था। साथियों, जितेंद्र से संपर्क किया जाता है। वो पहुँचते हैं वहाँ पे। पुलिस तमाम जब खंगालती है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए शायद गए होंगे। प्रसाद वगैरह जो मिलते हैं उसे पता चलता है कि कैला देवी ये मंदिर है, जो वहीं शायद गए थे। पुलिस 200-300 CCTV आगरा से राजस्थान खंगालती है तो इनको कुछ जानकारी मिलती है कि इनके साथ एक और लड़का है। उसको भी पता किया जाता है तो उसका नाम, तमाम जानकारी पुलिस पता कर रही होती है तो पता चलता है कि ये लोग घर से दवा के लिए निकले थे। दवा के साथ साथ ही कैला देवी मंदिर भी घूमने निकले थे। इनके साथ जो मंदिर वगैरह में फुटेज मिलते हैं वह चमन खान भी साथ दिखाई देता है। पुलिस उसको चमन खान को उठाती है। चमन खान जो था वो विकास के मामा के यहाँ काम करता था। साथियों, राम बरन का नौकर था। जो विकास के मामा थे उनका नाम राम बरन होता है। धीरे धीरे पुलिस हर कड़ी को जोड़ने का प्रयास करती है। कड़ाई से चमन खान को जब कड़ाई की जाती है तो वो अपने मालिक का नाम बताते हैं कि हुजूर मेरी इसमें क्या गलती है, ये तो मेरी मालिक ने कहा है। राम बरन को पकड़ा जाता है। जब राम बरन को पुलिस उठाती है तो ऐसे राज खोलता है जिस पे लोग कहते हैं कि ऐसी माँ भी क्या हो सकती है इतनी निर्दयी। राम बरन सारी सच्चाई को बयां करते हैं जब पुलिस के सामने। पुलिस महज इस घटना को 24 घंटे में पूरा खोल कर रख देती है। साथियों, राम बरन बताते हैं कि मेरे भांजे और उनकी वाइफ जो थी दोनों ही गलत रास्ते पे थे। मेरी बहन जो थी उनकी बहन का नाम ललिता देवी उर्फ लालू था। उन्होंने कई बार बहू को भी और अपने बेटे को भी आपत्तिजनक हालत में
देखती हैं उनके बेटे के गांव की ही लड़की से अवैध संबंध होते हैं, और जो बहू थी वो भी अपने गांव के ही लड़के से उसके भी संबंध होते हैं। माँ कई बार उनको समझाती है, लेकिन दोनों ही अपने अपने रास्ते को छोड़ने को तैयार नहीं होते। दोनों की प्रेम, बचपन का प्रेम उमड़ने लगता है शादी के बाद भी। जब माँ थक हार जाती है, अपने सोचती है कि बदनामी ना हो जाए मेरी, इस समाज में मैं रहने लायक रहूं कि न रहूं, उस डर के कारण एक प्लान बनाती है। अपने भाई से यह बात रामबरन को बताती है और इसके बाद अपने बेटे और बहू को मारने का एक प्लान बनाती है कि इनको कहीं न कहीं पानी में डुबो दिया जाए, नदी में, जिससे एक एक्सीडेंट लगे, नहीं इनके गाड़ी का ही रास्ते में कहीं एक्सीडेंट करा दिया जाए। रामबरन अपने नौकर को आगरा भेजते हैं। आगरा से जब ये लोग निकलते हैं वहाँ से, तो उनका नौकर साथ होता है, लेकिन उसको उसकी हिम्मत नहीं पड़ती दीक्षा और विकास को मारने की। जब वो यह बात अपने मालिक को बताता है तो रामबरन जो भोजपुर का एक लोकेशन होता है वो देता है। वहाँ खुद रामबरन पहुँचते हैं। जब ये लोग काली मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे होते हैं, तब वहाँ भोजपुर के नज़दीक एक जंगल था, वहीं पर रामबरन मिलते हैं। दोनों को रोका जाता है। रोकने के बाद खुद विकास के मामा 2 गोली विकास को मार देते हैं और 1 गोली दीक्षा को मारी जाती है। मारने के बाद दोनों अचेत हो जाते हैं और ये लोग वापस वहाँ से निकल जाते हैं। साथी, कैसा ये कंस मामा है जो गोली मारता है भांजे को ही। दोनों चले जाते हैं, लेकिन जब ग्रामीण उनको देखते हैं तो ग्रामीण पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद पुलिस पहुंचती है और महज इसको 24 घंटे के, ये घटना 30 अक्टूबर को होती है। 31 अक्टूबर को पुलिस पूरा क्लियर कर देती है कि इन दोनों को कैसे मर्डर हुआ है, किन कारणों से हुआ है। सारी घटना को एक एक कड़ी जोड़कर पूरा बयान दर्ज किए जाते हैं और माँ अपने जुर्म को कबूल लेती है, माँ और उसका मामा, और उसमें उनके साथ नौकर भी साथ देता है। साथियों, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथियों, थोड़ा सा एक निवेदन है कि हमारा इसको सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको एक समाज में हो रही घटनाओं की जानकारी देना था। साथियों, नमस्कार।